जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, क्योंकि कल तो शनिवार था तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं, तो दोनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। ये लगभग 7.5% के नुकसान में है और 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,39,000 करंट वैल्यू है। यह है ग्रो ऐप का। और इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लगभग 3% के मुनाफे में आ चुका है। 2,75,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,83,000 इसकी करंट वैल्यू है। 80,300 रुपये की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें 44,700 रुपये इसकी मेरी एसआईपी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि अब हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है आने वाले हफ्ते के लिए। और अगर आप मंथ में एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो भी आपको कुछ सोचने की फिर ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप मंथली इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो लोग वीकली इन्वेस्ट करते हैं, डेली इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को थोड़ी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि एक, मान लीजिए मार्केट में 2-3% का या 5% का करेक्शन आता है, उस करेक्शन पे अच्छी बाइंग करना ज़रूरी होता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिले। एसआईपी हमेशा आपको एवरेज रिटर्न दे सकता है, लेकिन डिप्स पे बाइंग आपको हमेशा थोड़े आपके रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जब अच्छा डिप आए तो थोड़ी बाइंग कर लें। बाकी फॉलिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी फेल लगती है, बेकार लगती है, लेकिन जब मार्केट उठने लगती है तो ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है। अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट जो हैं काफ़ी वॉलाटाइल रहे हैं और अभी भी आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कोई ख़ास अंदाज़ा है नहीं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज़ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो सीधा टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ बेचे जाने वाला प्रोडक्ट जो $50,000 का बिकता है वो एक्चुअली में $2,000 का बनता है। और जितने भी बिग ब्रांड्स हैं स्पेशली अमेरिका में, उनके शेयर्स में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है और वो 5-5, 2-2, 10-10% करेक्ट हुए हैं पिछले हफ्ते। और कमाल की बात यह है कि टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज़ ऐप है और टिकटॉक यूएस में बैन भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएस की जनता सारे वो टिकटॉक वीडियोस देख रही है जो चाइनीज़ फैक्ट्री ओनर्स बना रहे हैं कि किस तरीके से आपके बड़े बड़े ब्रांड आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो एक तरीके से वॉर अभी भी जारी है। दोनों सरकारों के बीच में कोई सहमति बनी है या नहीं नहीं बनी है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो एहतियातन इन्वेस्ट करते रहना है। और देखिए, एक छोटी सी प्रेडिक्शन मैं आपके लिए कर देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका लार्ज कैप है ये तेज़ी से बढ़ा है पिछले हफ्ते, लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं वो पीछे छूट गए हैं। तो अगर तो कल एक तेज़ी आती है, ठीक है, चाहे निफ्टी 50 पॉइंट ही बढ़े, 100 पॉइंट ही बढ़े, लेकिन अगर कल तेज़ी आती है तो ये मान के चलना कल मिड कैप और स्मॉल कैप चढ़ेंगे तगड़ा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कल अगर तेज़ी आई, तेज़ी किसकी, हम तेज़ी बात कर रहे हैं निफ्टी की, निफ्टी में अगर कल तेज़ी आई तो स्मॉल कैप और मिड कैप कल तगड़ा चढ़ेंगे, क्योंकि वो रह गए हैं पीछे। तो सारा फोकस, सारा एक्शन जो है लार्ज कैप में हो गया और उनको कोई ख़ास मोमेंटम मिला नहीं। एक बार मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ पिछले एक हफ्ते का, तो ये देखिए, हालांकि 4% की अप दिखा रहा है इसमें स्मॉल कैप में भी, लेकिन पिछले 2-3 दिन में जब मार्केट भागी थी तब ये बिल्कुल नहीं चढ़े हैं। तो आखिरी दिन था 17 अप्रैल को, आप देखेंगे कि 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से लगभग सेम ही रेट पे मिल रहा है एच स्मॉल कैप का ईटीएफ। तो ये बेसिकली स्मॉल कैप के इंडेक्स को ही दर्शाता है ये। और इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे निफ्टी 20, तो वो अच्छा चढ़ा है। हालांकि निफ्टी 20 का उतना चढ़ना इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। ये देखिए, ये लार्ज कैप की चढ़ावट है। तो आपको पिछले एक हफ्ते में मैंने फ़िल्टर लगाया तो ये ग्राफ बन रहा है लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप इतना नहीं चढ़ते हैं, लार्ज कैप में 2.5% चढ़ना मतलब ह्यूज। लेकिन वो देखोगे आप कि गुरुवार की रैली में लार्ज कैप तो ऊपर निकल गए 2.5%। जनरली अगर हफ्ते में लार्ज कैप 2.5% चढ़ा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप को कम से कम 6 से 8% के बीच चढ़ना चाहिए। ये एवरेज है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इतना नहीं चढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं और
मार्केट में अगर मोमेंटम है और मोमेंटम बरकरार रहना है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चलेंगे हमारे पोर्टफोलियो भी अच्छे नहीं उठेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो जो है मिड कैप स्मॉल कैप में ही बना हुआ है। और मेरा ही नहीं, अधिकतर लोगों का। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ लार्ज कैप ही रखते होंगे, लेकिन हम लोग जो रिस्क लेकर अपने पैसे को 2x 3x करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स खरीदने पड़ते हैं ताकि हमें अच्छी ग्रोथ मिले, हमारा पैसा अच्छा बने और वेल्थ अच्छी क्रिएट हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव रही, निफ्टी पॉजिटिव रहा, तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप का दिन होगा और हमें अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लार्ज कैप भागे ही जा रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप चल ही नहीं रहे। उनका चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ अगर आप देखेंगे वो तभी अच्छी होगी जब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कैप्स चलेंगे। तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अब स्कोप नहीं है कि आप लमसम डालें, क्योंकि मार्केट वैसे ही काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है। हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी अगर आपकी चल रही है तो उनको साथ छेड़खानी मत कीजिए। नीचे अगर फॉल आता है इस हफ्ते, जिसके 50-50 चांस है, क्योंकि यूएस और चाइना कभी भी लड़ मर सकते हैं, तो अगर फॉल आता है 2.5%, निफ्टी की मैं बात कर, जब भी मैं बात करता हूँ तो बेंचमार्क निफ्टी ही है। निफ्टी में फॉल आता है 2%, 2.5%, 3%, तो दोबारा से थोड़ा लमसम डाल सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट करेक्शन मोड में है और मोमेंटम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में बाय ऑन डिप कर लिया कीजिए। अगर अच्छा करेक्शन आए तो ज़रूर थोड़ा बहुत लमसम डाल दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर लमसम आए लालच में आके कहीं पूरा का पूरा कैपिटल उठा के डाल दो, क्योंकि अभी भी हम एक रिस्की जोन में हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि एस्ट्रोलॉजिकली 19 मई तक खतरा है शेयर बाज़ार को, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। बाकी हम सभी के पोर्टफोलियो अब तेज़ी से रिकवर हो गए हैं। कुछ लोगों के प्रॉफिट में आ गए हैं, कुछ लोगों के प्रॉफिट में आने वाले हैं। मेरा भी इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ चुका है। ग्रो ऐप का 7.5% डाउन है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिड कैप और स्मॉल कैप मौजूद है और जिनमें पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुई थी, तो उनकी रिकवरी में अभी भी समय लगेगा। लेकिन आई एम होपफुल कि अगर मार्केट यहाँ से अपर ट्रेजेक्टरी दिखाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस पोर्टफोलियो के भी प्रॉफिट में आने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।